बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। स्प्रिंकलर ड्रिप इरिगेशन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम नौशहरा की एक साइट पर मौजूद हैं और यहाँ पर हम आपको रेन सेंसर, रेन और फ्रीजिंग सेंसर जो है इसके बारे में कुछ डिटेल देंगे। ये प्रोडक्ट है, अमेरिकन प्रोडक्ट है, के रेन इसका ब्रांड है और ये इसकी कंप्लीट पैकिंग है। हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके बारे में फिर आपको एक ट्यूटोरियल भी देंगे और वी विल ट्राई कि हम आपको एक डेमोस्ट्रेशन भी दें। बेसिक जो इसका मकसद है वो ये है कि अगर बारिश हो रही है तो स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ हो जाए, क्योंकि अगर बारिश भी हो रही है, स्प्रिंकलर भी चल रहा है, तो ना सिर्फ ये कि बिजली का ज़िया है बल्कि पानी का भी ज़िया हो रहा है। तो अगर बारिश हो रही है तो ये उसको सेंस करता है और प्री डिटरमिन वैल्यू पे आके ये सिस्टम को ऑफ़ कर देगा। इसी तरह अगर फ्रीजिंग टेम्परेचर है, जैसे कि इसके कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे नीचे टेम्परेचर जाता है तो ये सिस्टम को बंद कर देगा। तो आज हम आपको इसकी कंप्लीट डिटेल बताएंगे। तो दोस्तों, ये रेन और फ्रीजिंग सेंसर है। इसका मॉडल है 3208 HRFS। RFS मीन्स रेन एंड फ्रीजिंग सेंसर। और एक और मॉडल इसका आता है RS के नाम से, उसका मतलब वो सिर्फ रेन सेंसिंग करता है। तो हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। सबसे पहले ये इसका मैनुअल है जो इंग्लिश लैंग्वेज में है और ये हमारे हाथ में इस वक्त पूरा रेन सेंसर आ गया है जी। ये आप देख सकते हैं, ये इसके साथ 25 फुट की इसकी अपनी केबल है ताकि आप इससे मेन डीपी में जो आपने कंट्रोलर लगाया है, डिजिटल कंट्रोलर, उसमें आप लगा सकें। यहाँ पे ये बात ज़रूरी बता दूँ आपको कि इसको आप जो के रेन का जो कंट्रोलर है, कोई भी कंट्रोल उसके साथ लगा सकते हैं, ये कंपेटिबल है। और इसके अलावा हंटर के या किसी और ब्रांड के अगर कंट्रोलर हैं उसके साथ भी ये कंपेटिबल है। ये इसके मेन कनेक्शन हैं। अगर आपने इसको डायरेक्ट दीवार में लगाना है तो ये स्क्रू आप निकालेंगे और उसके बाद इन 2 स्क्रू को आप दीवार में लगा के फ़िक्स कर देंगे। और अगर आपने किसी दूसरी ऐसी जगह कनेक्शन करने हैं जहाँ पर कोई एज है तो इसको इस स्क्रू के थ्रू आप फिक्स कर सकते हैं। ये बेसिक जो सेंसर है वो ये है। सबसे पहले ये डायल समझ लें। डायल पे आपको देखें एक ग्रेजुएशन नज़र आ रही है, एक एरो सा है। ये आप जितना अभी मैंने यहाँ पे 1 पे इसको सेट किया तो इसका मतलब है कि 1/8 इंच अगर बारिश होगी तो ये सेंसर सिस्टम ऑफ़ कर देगा। 1/8 इंच से कम होगी तो ये इसको ऑफ़ नहीं करेगा। अब इस डायल को मैं जैसे ही घुमाता हूँ तो जो रेन की क्वांटिटी है जिसके ऊपर इसने सिस्टम को बंद करना है वो बढ़ती जाएगी, हत्ता कि मैं इस मैक्सिमम पॉइंट पे आता हूँ जहाँ प्लस लिखा हुआ है। इसका मतलब है 1/2 यानी आधे इंच का बारिश जब होगी तब ये सिस्टम को बंद करेगा। तो हम इसको इस वक्त 1/8 पे फॉर एग्ज़ाम्पल सेट करते हैं कि जैसे 1/8 की बारिश होगी तो ये सिस्टम को ऑफ़ कर देगा। अच्छा, इसका ये जो सेंसर है इसका अपराइट पोजीशन में होना ज़रूरी है ताकि जब बारिश हो तो वो सीधे इसके ऊपर आए। और यहाँ से ये अंदर आई डोंट नो कि हम फोकस कर पा रहे हैं यानी इसमें हाइग्रोस्कोपिक येलो कलर के हैं, हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है, वो पानी को एब्जॉर्ब करता है अपने ऊपर और उस वजह से ये सेंस करता है। और इसके करैक्टरिस्टिक्स तकरीबन 19-20% के साथ वही है इस मटेरियल के जो कि ज़मीन का है। तो अब ज़मीन पे जैसे जैसे पानी गिरेगा उसी तरह इस पर भी गिरेगा और उसके बाद जैसे जैसे ये सूखेगा तो उसी तरह ये 19-20% के साथ ये उसी अंदाज में उसी टाइम में सूखेगा जिस टाइम में ज़मीन सूखती है। उसके बाद ये दोबारा से पानी को ऑन कर देगा। ये आपको एक बटन नज़र आ रहा है। अगर ये बटन ये हमने किया राइट पे तो जो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है वो बिल्कुल एक्सपोज है टू द विंड एंड टू द सनशाइन, तो ये जल्दी सिस्टम को ऑन कर देगा क्योंकि जो अंदर हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है वो जल्दी सूख जाएगा। और अगर मैं इसको बंद कर दूँ, जैसे अब आप होपफुली कि हम फोकस कर रहे हैं, ये देखें ये एक ब्लू कवर इसके ऊपर आ गया अंदर की तरफ, इधर से भी। तो अब क्या होगा, ये देर से सूखेगा। तो ये हमें थोड़ी सी साइड पे थोड़ा सा आप समझ लें एम्पेरिकली या थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके डिटरमिन करना है कि हमने इसको ऑन रखना है या ऑफ़ पोजीशन पे रखना है। और इसको बहरहाल ये इसकी अपराइट पोजीशन होनी चाहिए। ये आपको एक हल्का सा इसमें बटन नज़र आ रहा है, ये टेस्टिंग के लिए होता है। जब मैंने सिस्टम फॉर एग्ज़ाम्पल लगाया और मैं चाहता हूँ मैं इसको टेस्ट करूँ तो आप इसको प्रेस करेंगे 2-3 सेकेंड, तो अगर इसके कनेक्शन ठीक हुए हैं तो ये इमीडिएटली पूरे स्प्रिंकलर सिस्टम को बंद कर देगा। अगर बंद हो जाता है सिस्टम तो इसका मतलब है कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स वगैरह आपने बिल्कुल ठीक बनाए हुए हैं। और अगर वो नहीं होता तो आपको अपने सर्किट दोबारा से देखनी होगी। तो ये इसकी टेस्टिंग के लिए है। यहाँ पर आप इसके डिटरमिन करते हैं कि कितने इंच बारिश होने के बाद आपने इसको बंद करना है। और ये डिटरमिन करता है अगर ये ऑफ़ है
तो अंदर जो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल उस पर विंड भी नहीं लग रही डायरेक्ट और उसमें सनशाइन भी डायरेक्ट नहीं आ रहा, वो देर से सूखेगा और सिस्टम देर से ऑपरेट होगा दोबारा से। और अगर आप इसको ओपन रखते हैं तो ये जल्दी सूखेगा और जल्दी सिस्टम को ऑपरेट करेगा। जो अंदर हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है वो तकरीबन 19-20 फ़र्क के साथ वैसे ही है जैसे ज़मीन या जो मिट्टी है वो मतलब जिस अंदाज से खुश्क होती है उसी तरह से ये भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन बहरहाल ये एक इकनॉमिकल पैकेज है और इसकी जो एक्यूरेसी है वो तकरीबन उतनी ही है जितनी किसी भी एक हाई वैल्यू या हाई कॉस्ट जो रेन गेजेस हैं उसकी हो सकती है। तो अभी हम आपको इसके लगाने का भी तरीका बताते हैं। दोस्तों ये केरेन का ही कंट्रोलर है, 6 स्टेशन है, उसका इंतहाई बेसिक मॉडल है। जिस तरह हंटर का इकोलॉजिकल एक कंट्रोलर है बेसिक, उसमें जो 4 स्टेशन होते हैं इसमें 6 स्टेशन है और इसका नाम है RPS 46। ये आप देख रहे हैं नीचे यहाँ पर एक शॉर्ट वो एक स्ट्रिप लगी है, हम इस स्ट्रिप को पहले निकालेंगे। उसके बाद ये जो सेंसर ऑन ऑफ लिखे हुए तो हम इसको ऑन पोजीशन पे लेके जाएंगे और उसके बाद ये सेंसर इस काबिल होगा कि हमारे कंट्रोलर को कमांड दे सके। अगर ये दोनों कनेक्शन शॉर्ट हैं तो भी सेंसर हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर आपने इस बटन को ऑफ़ पे रखा हुआ है तो भी आप सेंसर को बाईपास बेसिकली कर रहे हैं। तो लिहाजा सेंसर जब भी लगाएं तो एक तो इसको ऑन पोजीशन पे करें, दूसरा ये जो स्ट्रिप है दोनों को जिसने शॉर्ट किया हुआ है ये आप निकालेंगे और यहाँ पर आप दोनों जिस तरह ये है ये 2 कनेक्शन इसके लग जाएंगे। कौन से तार को कहाँ लगाना है इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, पोलैरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों इधर इस तरह लग जाएंगे। ये आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमने ये जो स्ट्रिप निकाली थी पहले, तो अब सेंसर का एक हमने पॉजिटिव और नेगेटिव लगा दिया है और ये काम सारी अभी सेटिंग हो गई है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे स्प्रिंकलर सिस्टम चालू हो चुके हैं और अभी हम सबसे पहले तो इसको जो हमारा बटन है टेस्टिंग बटन जो है रेन सेंसर का वहाँ से ऑफ़ करेंगे और देखें कि ऑफ़ होता है या नहीं, और उसके बाद इसके ऊपर हम ऐसे जैसे बारिश हो रही है और उसके बाद देखेंगे। तो आइए देखते हैं। ये देखें भाई दोस्तों अभी हम यहाँ से इसको ऑफ़ करेंगे, ये देखें सिस्टम कंप्लीट ऑफ हो गया। देखें हमने बटन दबाया है तो सिस्टम कंप्लीट ऑफ हो गया है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो कनेक्शन है वो सारे बिल्कुल परफेक्ट हैं और अब अगर मैं इस बटन को छोड़ता हूँ तो ये दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे कनेक्शन जितने भी हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो दोस्तों अभी हम इसके ऊपर पानी डाल के दिखाते हैं जैसे बारिश हो रही है और बैकग्राउंड में आप देखेंगे कि एकदम से आप देख रहे हैं कि स्प्रिंकलर्स ऑफ हो गए, यानी जैसी बारिश होगी स्प्रिंकलर ऑफ हो जाएंगे। अब दोस्तों ये देखें हमने चूंकि सेंसर ऑन पोजीशन पर है और हमने ऊपर से पानी डाला है, बारिश को स्टिमुलेट किया हुआ है, तो उसका होगा ये कि सिस्टम ऑफ़ कर दिया। लेकिन इन एनी केस अब हमें चाहिए पानी लगाना है तो हम इस सेंसर को ऑफ़ कर देते हैं। तो ये देखें इन्होंने सिस्टम को दोबारा से ऑन कर दिया हुआ है। दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो जो केरेन प्रोडक्ट के रेन और फ्रीजिंग सेंसर के बारे में थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इन सिलसिले में कोई क्वेश्चन हो, कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो स्क्रीन पे नज़र आने वाले जो नंबर उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।